मुबारक हो आपको, बेटा हुआ आपका। क्या बेटा? जी अल्लाह तेरा शुक्र है। पेशेंट का केस बहुत सीरियस था, ये तो हमने और मैडम ने आपके पेशेंट को सीजर से बचाया है। वैसे मिठाई तो बनती है हम सबकी। अरे भाई आपकी क्या, पूरे हॉस्पिटल की मिठाई बनती है, मैं बस अभी लेकर आया। रुके, सिर्फ मिठाई से काम नहीं चलेगा, कुछ तो ख्याल करना पड़ेगा आपको हमारा। अरे बिल्कुल समझ गया, मैं सबका ख्याल करूंगा, स्पेशली आपका भी ख्याल करूंगा। मैं जरा मिठाई लेकर आऊँ। अच्छा वो मुमताज तो ठीक है ना? जी जी, माँ और बच्चा दोनों बिल्कुल ठीक हैं। बस अब हम थोड़ी देर में उन्हें वार्ड में शिफ्ट कर देंगे। चलें ठीक है, मैं जब तक मिठाई लेके आता हूँ। चलें ठीक। आप रो रहे हैं? नहीं, ये आंसू भी अजीब चीज होते हैं। जरा सी दिल में चोट लगती है तो निकल कर बाहर आ जाते हैं। मुमताज, मैं तो नाउम्मीद ही हो गया था। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि उसने मुझे औलाद जैसी नेमत से नवाजा। इसके होने के एहसास ने मुझे भी मुकम्मल कर दिया। तुम्हारा भी शुक्रिया मुमताज, तुमने मुझे जिंदगी का सबसे अनमोल तोहफा दिया, बहुत खूबसूरत तोहफा। ला 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 ला, भाई ये इतना रोता क्यों है? बस हो गया शौक पूरा। बहुत शौक था ना आपको बाप बनने का। कैसी बातें कर रही हो, मैं भी तो इसी की वजह से फिक्रमंद हूँ। मुमताज, मुझे लगता है इससे ना कोई तकलीफ है। हाँ, एक चीज मैंने भी नोट की है, मैं जब इससे कोई बात करती हूँ तो ये ना हंसता है ना मुस्कुराता है, कोई रिएक्ट नहीं करता और मुझे ऐसे दिखता है जैसे देख ही नहीं रहा। तुम एक काम करो, इसको पकड़ो, मैं लाइट बंद करके खोलता हूँ, फिर खोलूंगा, फिर बंद करूंगा। तुम देखना लाइट खुल बंद होने पर ये आंखें मूंदता है या नहीं, ठीक है? एक मिनट, आप कहना क्या चाहते हैं? हमारा बच्चा कहीं? अरे भाई, जो मैं कह रहा हूँ तो बस वो गौर ध्यान रखना उसके ऊपर। हुआ? नहीं। अब गौर से देखना मुमताज। अब नहीं हसीब, कुछ नहीं हुआ।
अरे भाई गौर से देखो, वहीं पे निगाहें रखो, इधर उधर मत देखना आप, ठीक है? दोबारा करता हूँ मैं ये। मैं अब देखो। नहीं, कोई रिएक्ट नहीं हुआ। अब नहीं हसीब, कुछ नहीं। बिल्कुल भी नहीं। ताज़ी तो बड़ी परेशानी की बात है। हमें इसे किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाना चाहिए। हाँ हाँ, सही कह रही हो। मैं बात करता हूँ किसी से। अरे हसीब, क्या छत पे सिगरेट पीने जा रहे हो? अरे हसीब, बहरे हो गए क्या यार? तो जवाब भी नहीं दे रहे। बस 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 मेरा बच्चा। ले ले ले, बस 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 बस। जी डॉक्टर साहब। बस देखिए, इंसान की आंखों के बीच में जो काली पुतली होती है, जो रोशनी के हिसाब से खुद को एडजस्ट करती है, रात के वक्त ये पुतली फैल जाती है क्योंकि उसे देखने के लिए ज़्यादा रोशनी की ज़रूरत पड़ती है, और जब रोशनी ज़्यादा हो जाती है तो वो पुतली सिकुड़ जाती है। आपके बच्चे की आंख में मैंने टॉर्च मार के देखा, मगर उसमें कोई तब्दीली वाकई नहीं होती। डॉक्टर साहब, इन सब बातों का क्या मतलब है? आप कहना क्या चाहते हैं? डॉक्टर साहब, घुमा फिराकर बात क्यों कर रहे हैं? आप सिर्फ साफ साफ बताइए ना, बात क्या है? देखिए, मुझे डर है कि कहीं आपका बच्चा पैदाइशी ब्लाइंड ना हो। अल्लाह ना करे डॉक्टर साहब, आप कैसी बातें कर रहे हैं? देखिए, मैं ये यकीन से तो नहीं कह सकता, अल्लाह करे मेरा खदशा गलत हो। आप डॉक्टर हैं भी या नहीं? आपको आंखों का इलाज करना आता भी है या बस ऐसे ही बोल रहे हैं? मुमताज, सॉरी डॉक्टर साहब, ऐसे कैसे हो सकता है? आपको कोई गलत फहमी है। देखिए, आप एक काम करें, आप इसे किसी अच्छे आई स्पेशलिस्ट को दिखाएं, वो कुछ टेस्ट वगैरह करेगा इसके। ठीक है डॉक्टर साहब, चलें मुमताज आप। बस 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 मेरा बच्चा। थैंक यू डॉक्टर साहब। अरे भाई चुप हो जाओ। ये देखो ये देखो, ये क्या है? ये देखो यासिर, अल्लाह, ये देखो हमारे बेटे के लिए गाड़ी। यासिर, यासिर देखो यार, चुप। ये देखो, अच्छा ये तुम्हारे लिए दूसरा खिलौना लाया ना बाबा। यासिर चुप हो जाओ यार। यासिर, या देखो, ये देखो, ये देखो बाबा आपको हंस के दिखा रहे ना। अच्छा अब तो चुप हो जाए यार, चुप हो जाए यार यासिर। अल्लाह, ये लो। अल्लाह माँ छदके, इतना रो रो के हलकान हो गया मेरा बच्चा। बस बस माँ छदके, माँ कुर्बान, बस बस। बात बताओ मुमताज, तुम्हारे खानदान में कोई पैदाइशी अंधा है क्या? हसीब, कैसी फजूल की बातें कर रहे हैं आप? अल्लाह ना करे। और कल हम जा रहे हैं ना डॉक्टर के पास, अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह सब ठीक होगा।
भाई इतना रो क्यों रहा है ये? चुप ही नहीं हो रहा है, कब से तो मैं कोशिश कर रहा हूँ इसको चुप कराने की। देखो कितना रोए चला जा रहा है। बस 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 मेरा बेटा, मेरा मुन्ना, बस। भाई आखिर ये चुप क्यों नहीं हो रहा? आप खामोश हो जाए, वो खामोश हो जाए। बस 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 मम्मा की जान, मुन्ना मुन्ना मम्मा का बेटा। तुम रो रही? बस ऐसे नींद नहीं आ रही। तुम मुझसे अपने ये आंसू छुपाने से। हसीब, मेरा बेटा ठीक तो जाएगा ना? इंशाल्लाह हमारा बच्चा जरूर ठीक हो जाएगा। तुम देखना, मैं अपने बेटे का महंगे से महंगे डॉक्टर से इलाज करवाऊंगा, और अब ऑपरेशन से क्या नहीं हो सकता। हमारा बच्चा जरूर दुनिया देखेगा इंशाल्लाह। अच्छा चलो अब तुम सो जाओ, रात बहुत हो गई। और अगर ऐसा ना हुआ तो? ऐसा नहीं होगा, मेरा बच्चा जरूर देखेगा, अपनी आंखों से या मेरी आंखों से। यासिर मेरे बच्चे, हो सके तो मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हारा मुजरिम हूं। तो आप छोटा था तो आपसे भी नहीं खाया जाता था? हाँ बेटा, जब मैं छोटा था ना मुझसे भी नहीं खाया जाता था। मुझे भी ऐसे ही मेरे बाबा खाना खिलाते थे जैसे मैं आपको खिला रहा हूँ। बाबा, मेरे दोस्त कहते हैं अल्लाह देख रहा है, ये देखना क्या होता है? बेटा, देखना एक ऐसी हिस्से, एक ऐसी सलाहियत है जिसके जरिए हम अपने आसपास की चीजों को महसूस कर सकते हैं, कभी उसकी आहट से, कभी उसकी आवाज से। अच्छा बेटा, एक बात बताओ, अब अगर मैं आपसे कहूँ कि आप मुझे देखो, तो भला बताओ आप क्या करोगे? अच्छा, काम करो कि ये बताओ कि आपको मेरा चेहरा महसूस हो रहा है? जी बाबा, अम्मी मैं आपको भी देखूं? हाँ हाँ बिल्कुल। अम्मी आप रो रही हैं? नहीं तो वो मेरी आंख में कुछ चला गया था। देखा बाबा, मैंने देख लिया कि अम्मी रो रही हैं। हाँ बेटा, तुमने भी देखना सीख ही लिया। अब आप दोनों भी मुझे देखें। अरे वाह भाई, हमारा बेटा तो बहुत खूबसूरत है। हैं बाबा? और क्या। वैसे बेटा एक बात बताऊं, अल्लाह पाक का देखना इससे मुख्तलिफ होता है। उसे देखने के लिए किसी चीज को छूने की जरूरत नहीं होती, वो हमें वैसे ही देख लेता है। अच्छा बस, बहुत बातें हो गई, खाना खाओ। हाँ भाई, अब हमारा बेटा पेट भर के खाना खाएगा। शाबाश।
क्या हुआ? सवाल ये नहीं है कि क्या हुआ, सवाल ये है कि होगा क्या। क्या होगा? क्यों कर रहे हैं आप आखिर ऐसा? वो तो बेचारा पहले ही नाबीना है, क्यों आप उसको मजीद अंधेरे में रख रहे हैं? क्यों सामना नहीं करने दे रहे उसको उसकी महरूमी का? क्यों सामना करने दूंगा उसे? क्यों उसे इस बात का एहसास दिलाऊं कि वो दूसरों से कमतर है? सिर्फ इस सवाल के लिए मैं अपने बेटे को सारी जिंदगी एहसास से कमतरी का शिकार बना दूं? क्या चाहती हो कि हमारा बच्चा सारी जिंदगी खुद को माजूर समझता रहे? नहीं, मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगा, और जब तक मैं जिंदा हूं ना ही ऐसा किसी को करने दूंगा। मैं ऐसी हर उस वजह को खत्म कर दूंगा जो मेरे बेटे को सारी जिंदगी इस बात का एहसास दिलाए कि वो माजूर है। आखिर कब तक? मेरे एक जज्बाती फैसले ने सब कुछ बदल दिया, बल्कि शायद सब कुछ बर्बाद कर दिया। काश काश कि मैंने हकीकत को तस्लीम कर लिया होता। माशाल्लाह काफ़ी प्यारा बच्चा है आपका, और ज़हीन भी है। और सबसे अच्छी बात तो यह है कि ये फोकस्ड है, इसे मालूम है इसे करना क्या है। इसका मतलब है मैडम हमारे बच्चे का एडमिशन हो जाएगा? जी जी, क्यों नहीं, बल्कि मैं तो कहूँगी अभी क्लासेस शुरू हुए कुछ ही दिन हुए हैं, जितनी जल्दी आप इसका एडमिशन कर लेंगे कवर करने में उतनी आसानी हो जाएगी। जी अच्छा ठीक है। वो मैडम फीस वगैरह क्या होगी? फीस वगैरह आपको सब बाहर रिसेप्शन से पता चल जाएगा। वैसे आप करते क्या हैं? मैडम मैं प्राइवेट जॉब करता हूँ। चलें ठीक है। वैसे जो भी फैसला कीजिएगा आप लोग सोच समझ कर कीजिएगा, क्योंकि आपका जो भी फैसला होगा वो आपके बच्चे के फ्यूचर पर असरअंदाज होगा। जी अच्छा। हमारा स्कूल स्पेशल बच्चों के बेहतरीन स्कूलों में से एक है। जी जी मैडम मालूम है, इसीलिए तो हम इसे यहाँ लेकर आए। चलिए ठीक है, आप रिसेप्शन से सारी मालूमात ले लीजिए और सारी डिटेल्स जो भी होगी आपको रिसेप्शन से मिल जाएगी। थैंक यू। चल बेटा। थैंक यू मैडम। यासिर, अरे भाई यासिर, यासिर कहाँ हो? अरे भाई मुमताज, यासिर कहाँ है? यहीं कहीं होगा, बाहर तो जाता नहीं है, शायद सो गया है। भाई कहीं नजर ही नहीं आ रहा, आवाज ही नहीं आ रही उसकी। अच्छा मैं देखता हूँ। कहाँ हो भाई यासिर? यहाँ हूँ मैं पापा। अरे भाई तुम जाग रहे हो? अभी मैं कहूँ कि मेरी बात का जवाब क्यों नहीं दे रहे? क्या बात है बेटा, कुछ सोच रहे हो? जी क्या सोच रहे हो? पापा मैं दो बातें सोच रहा हूँ। एक कि मैडम को कैसे पता चला मैं प्यारा हूँ, उन्होंने तो मुझे देखा भी नहीं। और दूसरी, ये स्पेशल बच्चों का स्कूल क्या होता है? बस इतनी सी बात। जहाँ तक स्पेशल का ताल्लुक है ना, तो जो बच्चा जितने महंगे स्कूल में पढ़ता है वो उतना ही स्पेशल होता है। और तुम्हें पता है वो स्कूल शहर के सबसे महंगे तरीन स्कूलों में से एक है। इसका मतलब मैं भी स्पेशल हो जाऊंगा? अरे बेटा, आप तो हमारे लिए स्पेशल स्पेशल हो। और वो प्यारे वाली बात? प्यारे वाली बात यार देखो, प्यारे वाली बात जहाँ तक है ना, वो ऐसे स्कूलों में जितनी भी टीचर होती है ना और वहाँ जितने भी बच्चे पढ़ते हैं वो उन सब के लिए प्यारे होते हैं। अब देखो ना, उनके अम्मी अब्बू इतनी सारी फीसें देते हैं, तो अब क्या वो उन बच्चों को गंदा बोलेंगी? नहीं ना। अब अगर वो आपको गंदा बोलती तो क्या हम आपका एडमिशन उस स्कूल में करवाते? नहीं करवाते ना। ये तो है, पर वो कम से कम ड्रामेबाजी के लिए मुझे छू लेते। छोड़ो यार, क्या टीचर की बात को दिल पे लेकर बैठ गए। हम है ना अपने बेटे को छू कर देखने के लिए। चलो छोड़ो। अच्छा चलो आप ये गाड़ी पकड़ो, ये देखो बाबा की गाड़ी है, ये ट्रक आ रहा है और अब आपकी बारी है।
मुझे माफ़ कर देना बेटा, मुझ में हिम्मत नहीं कि अब तुम्हारा सामना कर सकूं, तुम्हें इस तकलीफ में देख सकूं जिसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ मैं हूं। शुक्र है लाइट आ गई। बाबा, ये लाइट आते ही मोहल्ले वाले शोर क्यों करने लग जाते हैं? वो खुशी के बारे में बेटा। तो इन्हें कैसे पता चलता है कि लाइट आ गई? हमें तो तभी पता चलता है जब पंखा चलता है। बेटा हो सकता है कि उनके घर में कोई ऐसे पंखे हों जो लाइट आते ही फौरन हवा देना शुरू कर देते। तो बाबा आप भी मंगवा लेना ऐसा पंखा। ले आएंगे। कब लाएंगे? यासिर, हर वक्त बोलते रहते हो, हर वक्त बोलते रहते हो, खामोशी से लेट जाओ। क्या हो गया भाई, बच्चा है, बोलने दो उसे। छोड़ो बेटा, अपने मम्मा को ले जाओ। अल्लाह के नाम पे दे दे बाबा, आंखों से अंधे फकीर को अल्लाह के नाम पर दे दे, तुम्हारा भला होगा। आंखों से अंधे फकीर को दे दे बाबा। अम्मी, ये आंखों से अंधा क्या होता है? वो बेटा, ये आंखों की एक बीमारी होती है। क्या होता है इस बीमारी में? वो सब मुझे नहीं पता, अब आएंगे उनसे पूछ लेना। अम्मी, एक बात बोलूं? मुझे ऐसा लगता है आप मुझसे कुछ छुपाती हैं, कुछ बहुत बड़ा। कैसा है? बहुत ज्यादा सोचने लगे हो, अपना सबक याद करो, फजूल में इतना मत सोचा करो। कायद-ए-आज़म ने पाकिस्तान को 1947 यार हसीब, तेरे लिए खुशखबरी। खुशखबरी और मेरे लिए? हाँ, तेरे बच्चे की आंखों का इलाज अब मुमकिन है। क्या तू सच कह रहा है? यार मैं इस मामले में तुझसे मजाक करूंगा, लेकिन यार ये इलाज है बहुत महंगा। कीमत जरूरत की होती है मेरे भाई, और इस वक्त मेरे बेटे से ज्यादा जरूरी मेरे लिए कुछ भी नहीं है। यार मैं अपना सब कुछ बेच दूंगा, मैं अपने बेटे की आंखों का इलाज जरूर करवाऊंगा। तू ये बता कि वो डॉक्टर कहाँ मिलेंगे, मुझे एड्रेस बता उनका। मैं तुम्हें उनका नंबर दे रहा हूँ, तुम उनसे अभी बात कर लो। हाँ यार जल्दी दे दे। ये तुम्हें व्हाट्सएप कर दिया, देख लो। बहुत बहुत शुक्रिया मुनीर भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, मैं हसीब बात कर रहा हूँ। जी जी हसीब साहब, बताइए मैं क्या आपकी मदद कर सकता हूँ? डॉक्टर साहब, मेरा दोस्त आपकी बहुत तारीफ कर रहा था। मेरा बेटा जो है ना, पैदाइशी नाबीना है, और वो कह रहा था कि आप नाबीना बच्चों का इलाज करते हैं। देखिए हसीब साहब, ऐसे पेशेंट की सिर्फ ट्रांसप्लांटेशन नहीं हो सकती है, इसके लिए जरूरी है कि आपके पास कोई डोनर मौजूद हो। मैं आपको आसान लफ्जों में समझाता हूँ कि अगर किसी ने आंखें हत्या की हो तो फिर वो आंखें आपके बेटे को लगाई जा सकती है, लेकिन इसके लिए खर्चा काफी हो जाएगा। अब डॉक्टर साहब तकरीबन कितने पैसे लगते हैं? हसीब साहब कंफर्म तो नहीं बता सकता, लेकिन तकरीबन 50-60 लाख के करीब हो सकते हैं। 50-60 लाख? हाँ, इससे कम भी हो सकता है, एक अंदाजा है मेरा। लेकिन जरूरी बात यह है कि आप अपने पेशेंट को हमारे क्लिनिक पर लेकर आए, वहाँ उसका मुकम्मल टेस्ट होगा, उसके बाद ही मैं बता सकूंगा कि ट्रांसप्लांटेशन होगा कि नहीं। ठीक है डॉक्टर साहब,
मैं अपने बेटे को आपके पास ले आऊँगा, आप मुझे एड्रेस बता दें। जी मैं आपको डिटेल सेंड कर देता हूँ और एक नंबर भी भेज देता हूँ, आने से पहले आप अपॉइंटमेंट ले लीजिए, ठीक है जी? ठीक है डॉक्टर साहब, मैं अपने बेटे को ले आऊँगा। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, अस्सलाम वालेकुम। ओके, अल्लाह हाफिज़। यार मुनीर, तेरा बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया की क्या बात है, दोस्त ही तुम्हारा यार। मैं बस यार दुआ कर मेरा बेटा ठीक हो जाए यार, अल्लाह से। कब लेके जा रहे हो? कल? हाँ, मैं अभी एड्रेस आ जाए, मैं अभी चला जाऊंगा लेके। कोई बात हुई है क्या? हसीब, मैं थक गई हूँ तुम्हारे झूठ का बोझ उठा उठा कर। यासिर की आंखों पे जो तुमने झूठ की पट्टी बांधी है, उसकी गिराहें अब ढीली होना शुरू हो गई हैं। और डर है मुझे कि जिस दिन ये गिरहें सारी खुल गई, कुछ नहीं बचेगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। और डर है कि हम उसे कहीं हमेशा के लिए ना खो दें। ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तुम्हें पता है हमारा यासिर भी अब अपनी आंखों से देख सकेगा, बिल्कुल हमारी तरह। हाँ वाकई? हाँ, तुम्हें पता है मैंने डॉक्टर से बात भी करी। पता नहीं क्यों इतनी खुशी की बात सुनकर मुझे डर लग रहा है। डर? कैसा डर? जरा सोचें, जब यासिर की आंखें खुलेंगी तो वो क्या देखेगा? क्या देखेगा? यही कि हमने जैसी दुनिया उसे दिखाई, दुनिया वैसी नहीं है। उसका हम पर से भरोसा, एतबार उठ जाएगा। तुम फिक्र मत करो, मैं उसे समझा दूंगा, सब ठीक हो जाएगा। मुझे बस अभी तुम यासिर के ऑपरेशन के लिए पैसों का बंदोबस्त करो। कितने पैसे? यही कोई 40 से 50 लाख। हसीब, मुझे लगता है यासिर से झूठ बोलते बोलते शायद आपने खुद अपने आप से भी झूठ बोलना शुरू कर दिया। क्या मतलब? मतलब ये कि किराए के घर में रहने वाला बंदा इतने पैसे कैसे अरेंज करेगा? मैंने कहा ना तुम परेशान मत हो, मैं कुछ भी करके यासिर की आंखें जरूर रोशन करूंगा। इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। अल्लाह करे ऐसा हो जाए। पता है, आज से 3 साल पहले मैं भी आम लोग की तरह देख सकता था, लेकिन एक बार मेरी आंखों में दर्द हुआ तो मेरी अम्मी ने आंखों में दवाई डाल दी जो कि एक्सपायर्ड थी, और फिर मेरी आंखें चली गईं। इससे पहले मैं भी देख सकता था, लेकिन एक कार एक्सीडेंट में मेरी आंखें चली गईं। कितना खुशनसीब होते हैं वो लोग जो लोग अपनी आंखों से देख सकते हैं, लेकिन मेरी तो बचपन से ही आंखें नहीं हैं। हमजा भाई, ये आप बगैर देखे गाड़ी कैसे चला रहे हैं? बेटा, मैंने आपको कितनी बार समझाया कि ये सब अंदाजे से होता है। मैं भी बिल्कुल आपकी तरह हूँ। हमजा भाई, हम अंधे जरूर हैं, पागल नहीं हैं। बिना देखे गाड़ी कौन चला सकता है? यासिर, रो क्यों रहे हो? अंदर आओ। बैग उतारो। क्या बात है बेटा, रो क्यों रहे हो? बस कर दे अम्मी,
और कब तक मुझे ऐसे बेवकूफ़ बनाती रहेंगी? अब मैं वो छोटा बच्चा नहीं हूँ जिसे आप भूत का बोल के सुला दें और मैं भी डर के सो जाऊं। सब समझ आता है मुझे। नहीं यासिर, ऐसी कोई बात नहीं है। अम्मी प्लीज, मुझे सब पता है। मैं देख नहीं सकता तो क्या, महसूस तो होता है ना मुझे। सिर्फ आप उसी दिन मेरे चेहरे पे क्यों हाथ लगाती हैं जब मेरे मुंह पे कोई चोट लगी हो या मैं रो रहा हूँ? सिर्फ इसलिए ताकि मुझे ऐसा लगे आपने मेरे चेहरे पे हाथ लगा के देखा है, जबकि हकीकत तो ये है कि आप सब कुछ देख सकती हैं। नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। अम्मी प्लीज, सब समझ आता है मुझे। आप सब देख सकती हैं, बाबा भी सब कुछ देख सकते हैं। एक मैं ही अंधा हूं जिसे कुछ ही नहीं देखता, ना आज तक कुछ देखा ना कुछ समझ आया। आज तक आप लोगों की वजह से एक झूठी जिंदगी जी है मैंने। मुझे यकीन नहीं आता, जिन पर मैंने सबसे ज्यादा भरोसा किया था वही मुस्तकिल मेरा भरोसा तोड़ते रहे। यासिर मेरे बेटे, ऐसी कोई बात नहीं है। अम्मी प्लीज, ऐसा तो वही अपने दुश्मन के साथ भी नहीं करता। इतना झूठ। इससे अच्छा तो जब मैं पैदा हुआ था तभी मेरा गला घोट के मार देना चाहिए था मुझे। सारी जिंदगी इस बात का मुझे एहसास नहीं हुआ कि मैं अंधा हूँ, लेकिन आज जब आंखें खुली तो पता चला मैं सबसे अंधेरे में हूँ। नहीं यासिर, नहीं ऐसी कोई बात। यासिर बेटा, मुबारक हो, आखिर हो गई आपकी ख्वाहिश पूरी। आज सब कुछ टूट गया। वो मान जो वो अपने वालिदैन पर किया करता था, वो भरोसा, वो यकीन जो अब कभी वो हम पर नहीं करेगा। और सबसे बढ़कर आपका बेटा, तोड़ कर रख दिया आपने उसको। कितना समझाया था मैंने आपको, कितना मना किया था कि मत झूठ बोले, मगर आप झूठ पर झूठ बोलते गए। एक झूठ को छुपाने के लिए 1000 झूठ बोलने पड़ते हैं, और वो झूठ कभी नहीं छुपता, सामने आकर ही रहता है, जो आज हो गया। और आज जब वो झूठ सामने आया तो उसके लिए आपका और मेरा वजूद भी एक झूठ बनकर रह गया है। मुझ में तो हिम्मत नहीं है उसका सामना करने की। आप में है? किस मुंह से करेंगे? बताएं मुझे, है हिम्मत आप में उसका सामना करने की? अरे सुनो, ये सब कहाँ भाग रहे हैं? यार अपनी बिल्डिंग से कोई बंदा गिर गया है, जल्दी आओ जल्दी। क्या? एम्बुलेंस को फोन करें, एम्बुलेंस को फोन करते हैं।
ऊपर से गिरा नीचे इधर भाई, बहुत ऊपर से गिरा है यार, बहुत ऊपर से गिरा है। हाँ हेलो हेलो एम्बुलेंस। हसीब हसीब उठो, हसीब आगे खोलो, हसीब हसीब। मेरे प्यारे बेटे यासिर, हर औलाद के लिए उसका बाप उसका पहला आइडियल होता है, लेकिन शायद जाने अनजाने में यह हक मैंने खो दिया। मगर बेटा, मैंने ये सब तुम्हारी मोहब्बत में किया था। मैं तो सिर्फ ये चाहता था कि तुम्हें किसी किस्म के एहसास से महरूमी ना हो। वो कहते हैं ना कि जिससे मोहब्बत की जाती है या तो उसे अपने जैसा बना लेते हैं या फिर उसके जैसे हो जाते हैं। तुम्हें अपने जैसा बनाने में नाकाम होगी। तुम्हारे सामने खुद को तुम्हारे जैसा बनाया, तुम्हारे लिए मैंने अपनी दुनिया बदली। लेकिन मैं भूल गया था कि सच दिन की रोशनी की तरह होता है। आंखें बंद कर देने से हम उसे रात नहीं कह सकते। हो सके तो मुझे माफ कर देना। काश मैंने माफ कर देता, काश मैंने माफ कर सकता। अपने लिए तो शायद मैं कभी नहीं माफ कर देता, लेकिन आपकी बुज़दिली के लिए मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगा। आपके झूठ को जो हमेशा सच बनाने की कोशिश में था, हमेशा उसने आपकी मदद की, लेकिन आज सच खुलते ही आपने उनसे पीठ मोड़ ली। जो जिंदगी भर आपके बताए हुए रास्ते पर चला, आज आप उसे गुमराह करके चले गए। अपने लिए तो शायद मैं आपको कभी माफ कर देता, लेकिन उस जैसे बुज़दिल को आपके लिए मैं कभी माफ नहीं कर सकता, कभी भी नहीं। यासिर, यासिर, दरवाजा खोलो। यासिर, यासिर, दरवाजा खोलो। किस बात का गुस्सा है तुम्हें? हाँ, किस बात का? कि तुम्हारे बाप ने तुमसे हकीकत को छुपाया? मेरे लाख मना करने के बावजूद वो तुमसे झूठ बोलते रहे, क्यों? क्योंकि वो जानते थे, उन्हें पता था कि तुम हकीकत के सामने कभी नहीं कर सकोगे, और आज तुमने ये साबित कर दिया। वो यही बोलते थे कि यासिर टूट जाएगा, और आज तुम टूट गए। यासिर, दरवाजा खोलो। देखो, तुम टूट नहीं सकते, तुम्हें हकीकत का सामना करना होगा बेटा। तुम्हारे अब्बू भी यही चाहते थे ना कि तुम हकीकत का सामना करो। दरवाजा खोलो बेटा। देखो, अगर तुमने दरवाजा नहीं खोला, तुमने हकीकत का सामना नहीं किया, तो तुम्हें कोई हक नहीं है कि तुम उन्हें भी बुज़दिल कहो। सुना तुमने? तुम्हें कोई हक नहीं पहुंचता कि तुम अपने अब्बू को बुज़दिल बोलो। मुझे पापा के पास हॉस्पिटल ले चले। यासिर, जी अंधा ही तो हूँ। सॉरी, मैंने देखा नहीं। कमाल की बात है, अंधा मैं हूँ और देख आपको नहीं रहा।